वेलकम दोस्तों, आपका HTM के एकेडमी यानी कि हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं हेमंत और आप लोगों के लिए लेके आया हूं काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा का कोर्स हमारी एप्लीकेशन यानी कि HTM के एकेडमी पर अवेलेबल है। आप तुरंत वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। HTM के एकेडमी पर संपूर्ण कोर्स आपका अवेलेबल है और आपको थ्योरी भी मिलेगी, वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। इसके साथ साथ में आपको वहां पर टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो दोस्तों आप जल्दी से बाय कर लीजिए बिना डिले करे, क्योंकि सिलेबस आ चुका है। तो जल्दी से आप लोग बाय कर लीजिए कोर्स को। और ध्यान रखो, कोर्स अभी ऑफर में है, इसलिए 799 में आप लोगों को मिल रहा है। कोर्स की प्राइस जल्दी ही बढ़ जाएगी और इंडिया का सबसे सस्ता कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। यहां पर मैक्सिमम जो है आपको अभी हमारा जो कोर्स है 799 पर अवेलेबल है। जो 1000 का कोर्स है इसकी फुल प्राइस 1000 है, लेकिन इसको हम 799 में आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं अपन। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा यूपी SSSC 2022 के लिए देखते हैं अपन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो यहां पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है एकीकृत बाल विकास परियोजनाएं एकीकृत बाल विकास सेवाएं की शुरुआत कब हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एकीकृत बाल विकास सेवाओं की शुरुआत कब हुई। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वो है 1975 में। मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो एकीकृत बाल विकास सेवाएं, इनको इंग्लिश में हम यानी कि बात करें तो इसे ICDS के नाम से भी जानते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के नाम से भी इसे अपन जानते हैं। इसकी शुरुआत 1975 में की गई और कब की गई? 2 अक्टूबर, ध्यान रखना 2 अक्टूबर 1975 के अंदर इसकी की गई। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारी जो सर्विसेज होती है वो दी जाती है। इसके अंदर क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ, किस किस को इसके अंदर बेनिफिट दिया जाता है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इसके अंदर एकीकृत बाल विकास के अंदर किस किस प्रकार की सेवाएं दी जाती है, तो यहाँ पर 0 से 6 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, ये इसके अंदर लाभार्थी है। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वुमेन, वो भी इसके अंदर लाभार्थी है ना, इनको बेनिफिट मिलता है। यानी गर्भवती महिलाएं, ठीक है, ये भी इसके अंदर लाभार्थी है। इसके अलावा बात करें अपन तो यहां पर कौन है? ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स यानी कि स्तनपान कराने वाली महिलाएं, ये भी इसके अंदर लाभार्थी है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट है, ICDS के अंतर्गत कितना 15 से 45 साल के अंदर जो आने वाली महिलाएं, वुमेन, ये भी इसके अंदर लाभार्थी है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए ICDS के अंतर्गत कौन लाभार्थी है, तो ये भी इसके अंतर्गत लाभार्थी, इनको भी बेनिफिट्स इसके अंदर दिया जाता है इन सर्विसेज के अंदर। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है, वो है अडोलसेंट गर्ल्स, ये इसके अंदर लाभार्थी है। वैसे एडोलसेंट गर्ल्स इसके अंदर जो है वो है 11 ईयर से 18 ईयर तक की, ये पोस्ट टाइम पे 11 ईयर से 18 ईयर की गर्ल्स के लिए इसको लागू किया गया था। एडोलसेंट गर्ल्स वैसे 10 to 19 ईयर्स होता है, लेकिन इसमें 11 ईयर से 18 ईयर्स की गर्ल्स के लिए इसको लागू किया गया है। तो ये सब इसके अंदर क्या होते हैं? लाभार्थी होते हैं। तो चलते अपन देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? एकीकृत बाल विकास सेवाओं में लाभार्थी है सिवाय, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लाभार्थी है सिवाय। ये जब भी आप ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोगों को बहुत गंभीरता से पढ़ना है। यहां पर 3 तो ऐसे हैं जिसमें ये लाभार्थी है और एक ऐसा है जिसमें ये लाभार्थी नहीं है, यानी कि इसके अंदर जो बेनिफिशियरीज नहीं है। इसका मतलब क्या है, समझ में आया आप लोगों को? यानी कि 3 ऐसी प्रकार की जो सर्विसेज है वो दी जाती है, किसके द्वारा? सर्विसेज है किसके द्वारा दी जाती है? ICDS प्रोग्राम के अंतर्गत।
लेकिन एक ऐसा है जो नहीं दिया जाता। यहाँ पर गर्भवती महिलाएं, इनको तो दी जाती है ना। महिलाएं जिनकी उम्र 45 वर्ष हो, इनको भी दी जाती है ना। 0 से 6 वर्ष के बच्चे, इनको भी दी जाती है, लेकिन यहाँ पर इनको कोई सेवाएं नहीं दी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? इनको नहीं दी जाती, इनको सबको सेवाएं दी जाती है। देखो गर्भवती महिलाओं को क्या सेवाएं दी जाती है? यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ में क्या है? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की बात करें अपन, वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण, टीकाकरण। न्यूट्रिशन का यानी कि पोषण, पोषण। पोषण कितना? अभी वर्तमान में यहां पर पहले 500 दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में 600 किलो कैलोरी हम इनको क्या करते हैं? 600 किलो कैलोरी प्रोवाइड करते हैं अपन। क्या? एनर्जी यानी कार्बोहाइड्रेट 600 किलो कैलोरी वाला प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसकी और यहां पर वैक्सीनेशन की बात करें अपन, वैक्सीनेशन की, तो टीटी का वैक्सीन इनके लगाया जाता है। बात करें अपन यहां पर 15 से 45 वर्ष की, तो 15 से 45 वर्ष की जो महिलाएं होती, इनको क्या दिया जाता है? यहां पर इनको न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन दिया जाता है, न्यूट्रिशन दिया जाता है ना। और इसके साथ में न्यूट्रिशन के साथ साथ में इनको हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, ध्यान रखना, स्वास्थ्य शिक्षा, क्या कहते हैं इसे अपन? पोषण दिया जाता है, और पोषण, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा ये दी जाती है इनको, शिक्षा ये दी जाती है। ठीक है, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। और 0 से 6 वर्ष के बच्चों को इनको क्या दिया जाता है? इनको भी न्यूट्रिशन दिया जाता है, न्यूट्रिशन दिया जाता है। इसके साथ साथ में इसको इनका हेल्थ चेकअप किया जाता है। क्या किया जाता है? हेल्थ चेकअप किया जाता है ना, यानी स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, पोषण, स्वास्थ्य परीक्षण, और इसके साथ साथ में इनको भी टीकाकरण यहां पर दिया जाता है। किसके अंदर? एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत। और ये सारी सुविधाएं कहां पर दी जाती है? आंगनवाड़ी पर, आंगनवाड़ी पर, ध्यान रखना, आंगनवाड़ी पर। तो आप लोगों से ये एग्जाम के अंदर यहां पर पूछा जा सकता है। आप लोगों को मेरे पीछे वाला नहीं दिख रहा था, मैं इसको क्लोज कर देता हूं, आप लोगों को आसानी से दिखेगा। दोस्तों अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं इंपोर्टेंट, तो STMK एकेडमी को आप लोग तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहां पर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है एकीकृत बाल विकास सेवाओं की टीम में सम्मिलित होते हैं सिवाय। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एकीकृत बाल विकास की जो टीम है, यानी कि ICDS की जो टीम है, ICDS की टीम के अंदर सभी सम्मिलित होते हैं सिवाय आंगनवाड़ी हेल्पर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बाल विकास प्रोजेक्ट, यहां पर बाल विकास प्रोजेक्ट अधिकारी या प्रोग्राम अधिकारी, इसे कहें अपन प्रोग्राम ऑफिसर, स्टाफ नर्स। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? कौन इसके अंदर सम्मिलित नहीं होता? तो मैं आप लोग बताता हूं, यहां पर स्टाफ नर्स इसके अंदर सम्मिलित नहीं होता। ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? ICDS, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंगनवाड़ी वर्कर है, बाल विकास अधिकारी, बाल विकास अधिकारी को हम क्या कहते हैं? CDPO, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर, ये कहते हैं इसको, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर के नाम से भी इसे जानते हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पर बात करें अपन, ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। एक मुख्य सेविका कितनी आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक मुख्य सेविका कितनी आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर होती है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? 25, 15, 13, 26। तो कितनी आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर होती है एक मुख्य सेविका? तो इसका सही आंसर है वो है, यहां पर आप लोग फटाफट कमेंट दो, इसका सही आंसर है वो है कितनी? ये होती है 25 आंगनवाड़ी वर्कर। मैं आप लोग को बताता हूं, एक मुख्य सेविका होती है, मुख्य सेविका, ये कितने होती? 25 आंगनवाड़ी पर। अच्छा, और यहां पर 4 मुख्य सेविकाओं के ऊपर, ध्यान रख लेना, 4 मुख्य सेविकाओं के ऊपर होता है एक CDPO, CDPO ये होता है CDPO। CDPO यानी कि कौन? बाल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर, ठीक है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर।
ये ब्लॉक लेवल पर होता है, ध्यान रखना, ब्लॉक लेवल पर। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इसके नीचे कितनी सेविकाएं काम करती है, तो 4 सेविकाएं। और कितनी जनसंख्या पर होता है ये पूरा 1 लाख पर, 1 लाख जनसंख्या। क्योंकि यहां पर आप लोगों को बता देता हूं मैं, ये कितनी जनसंख्या पर होता है, 1 लाख जनसंख्या के ऊपर होता है कौन, सीडीपीओ। क्योंकि एक ब्लॉक के अंदर कितनी जनसंख्या होती है, 1 लाख होती है अप्रोक्सीमेट। तो ध्यान रखना 4 मुख्य सेविका अधिकारियों के ऊपर काम करता है कौन, सॉरी 4 मुख्य सेविका जो अधिकारी होती है उनके ऊपर काम करता है कौन, एक सीडीपीओ काम करता है। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो HTMK एकेडमी को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आप लोगों को मुख्य सेविका का पूरा कोर्स मिल जाएगा। यहां पर बात करें अपन, सीडीपीओ कितनी मुख्य सेविकाओं के ऊपर होता है। अब इसका आंसर आप लोगों को बताना है, तुरंत बताना है, सीडीपीओ कितनी मुख्य सेविकाओं के ऊपर होता है। बताओ इसका सही आंसर क्या है, कितनी मुख्य सेविकाओं के ऊपर होता है। ये आंसर तो बिल्कुल आप इजी है, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पर सही आंसर है वो है 4 मुख्य सेविकाओं के ऊपर। मैंने अभी आप लोगों को बताया था 4 मुख्य सेविकाओं के ऊपर एक होता है सीडीपीओ, है ना, इसके ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, फिर इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है सीडीपीओ के ऊपर। सीडीपीओ के ऊपर कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, जो इसका जो है मतलब जो इस सारे प्रोग्राम को देखता है। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर क्वेश्चन की बात करें, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकीकृत बाल विकास सेवाएं किस मंत्रालय के द्वारा नियंत्रित होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीडीएस सर्विसेज किस मंत्रालय के अंडर नियंत्रित होती है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहां पर किस मंत्रालय के अंदर होती है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, उपरोक्त सभी। अब आप लोग क्या है कंफ्यूज होकर सीधा लगा देंगे इसको, सर ये सही है, भैया ये सही नहीं है। आप पहले इसको ध्यान से पढ़े, यहां पर पूछा है बाल, देखो क्वेश्चन में ही बोल रखा है उसने बाल विकास सेवाएं, तो यहां पर इस मंत्रालय के द्वारा होती है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। और ध्यान रख लेना, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि महिला एवं बाल विकास का मंत्रालय का मंत्री कौन है, अभी मंत्री कौन है, ठीक है, तो इसके जो मंत्री है श्रीमती स्मृति ईरानी। ठीक है, ध्यान रखना श्रीमती स्मृति ईरानी इसका क्या है, मंत्री है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो यहां पर सही आंसर होगा अपना होगा टी, सॉरी बी वाला। ठीक है, बात कर लेते हैं यहां पर, यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्तमान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लघु आंगनवाड़ी केंद्र कितनी जनसंख्या पर खोला जाता है, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम बात करें किसकी, लघु आंगनवाड़ी केंद्र कितनी जनसंख्या के ऊपर खोला जाता है, तो कितनी जनसंख्या के ऊपर खोला जाता है। देखो यहां पर पूछा है किसकी, ग्रामीण और शहरी में, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पे सही आंसर है वो है 150 से लेकर 400 के बीच में। मैं आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, लघु आंगनवाड़ी केंद्र का मतलब होता है यहां पे सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है यहां पर सिर्फ ये। और आंगनवाड़ी की बात करें अपन, आंगनवाड़ी इस पे कौन होता है, आंगनवाड़ी पर, तो यहां पर जो होता है आंगनवाड़ी, ये लघु नहीं है, तो इस पे आंगनवाड़ी भी होती है कार्यकर्ता, और इसके साथ साथ में कौन होती है, आंगनवाड़ी सहयोगिनी। ये ध्यान रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों में बताता हूं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोगों से परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये बिल्कुल डेफिनेट पूछा जा सकता है। अच्छा यहां पर अगर हम बात करें किसकी, तो लघु आंगनवाड़ी केंद्र है, इसके ऊपर सिर्फ कौन होता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होता है। और इसको कितनी पॉपुलेशन पे खोलते हैं, ध्यान रख लेना, इसमें भी दो है, ये ग्रामीण और शहरी, और यहां पर है पहाड़ी क्षेत्र, जैसे कि मान लो मणिपुर हो गया, हिमाचल हो गया, ये क्षेत्र हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्र में इसको 150 से किसमें 400 के बीच पर खोलते हैं इसको। और पहाड़ी क्षेत्र की बात करें अपन, तो इसको खोलते हैं
कितने 150 से 300 जनसंख्या पर। पूर्व में आंगनवाड़ी को, आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ी की बात करें अपन तो आंगनवाड़ी की जो बात करें अपन, आंगनवाड़ी इसका मैं आप लोग समझा दूंगा आंगनवाड़ी कितने पे खोलते हैं। तो आंगनवाड़ी का भी यही सिस्टम है, अभी करंट में है। पहले जब इनिशियल में आंगनवाड़ी 1000 जनसंख्या के ऊपर खोला जाता था, लेकिन वर्तमान में इसके कंसेप्ट को चेंज कर दिया गया है। अभी आंगनवाड़ी की बात करें अपन तो ये जो आंगनवाड़ी केंद्र होता है इसको अभी हम कितने पे खोल रहे हैं, 400 से 800 जनसंख्या पर। 400 से 800 जनसंख्या पर, किसमें, ग्रामीण और शहरी में। ठीक है, ग्रामीण और शहरी में। तो ये ध्यान रखना। और अधिक जानकारी चाहिए आप लोगों को तो HTMK एकेडमी को आप लोग तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, बिना डिले किए आप लोगों को आप वहां से और अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चन के। क्वेश्चन में क्या पूछा है यहां पर, लघु आंगनबाड़ी केंद्र पर स्टाफ उपस्थित होता है। देखो लघु आंगनबाड़ी केंद्र पर कौन सा स्टाफ उपस्थित होता है, आंगनवाड़ी हेल्पर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहयोगिनी। तो कौन अवेलेबल होता है यहां पर, सही आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से आपको आंसर बताना है। यहां पे सही आंसर है वो है, कौन है यहां पर, यहां पे सिर्फ कौन होता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होता है। ठीक है, यहां पर होता कौन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ध्यान रख लेना है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था यहां पर उपयुक्त सभी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन के अंदर पूछा है, ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान केंद्र पर उपस्थित जनसंख्या से कितनी जनसंख्या अधिक होने पर नया आंगनवाड़ी केंद्र खोला जाता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये कि कितनी जनसंख्या से अधिक होने पर नया आंगनवाड़ी केंद्र खोला जाता है। देखो मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर आंगनवाड़ी, अभी मैंने आप लोगों को बताया था आंगनवाड़ी जो केंद्र होता है, कौन, आंगनवाड़ी केंद्र, मैंने आप लोगों को बताया था कितने पे चलते हैं, ग्रामीण में 400 से 800 जनसंख्या पर। ठीक है, इस पे खोलते हैं। लेकिन अभी अगर मान लो कितनी जनसंख्या अधिक हो जाती है वर्तमान से, तो वर्तमान में मान लो, अगर मान लो वर्तमान की बात करें, यदि 800 से ज्यादा जनसंख्या हो जाती है तो हम क्या है, नया आंगनवाड़ी केंद्र खोलते हैं, नया आंगनवाड़ी केंद्र खोलते हैं। ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर से आंसर क्या होगा अपना, 800। ठीक है, समझ में आ गया। और लघु केंद्र कितने पे खोलेंगे अपन, लघु केंद्र की अगर बात करें तो लघु केंद्र अगर हमें खोलना है तो 400 से अधिक हो, तो अगर कहीं लघु केंद्र खोलना है तो वैसे लघु केंद्र की हम यहां बात करें किसकी, किसकी बात करें अपन, यहां पर आंगनवाड़ी केंद्र की, यहां पर लघु की बात नहीं कर रहे हम। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, आंगनवाड़ी केंद्र पर मुखिया कौन होता है, मुखिया होता है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मुख्य सेविका, CPDO अधिकारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर मुखिया कौन होता है। जल्दी से आपको जवाब देना है, आंगनवाड़ी केंद्र पर मुखिया कौन होता है भाई, उसका मालिक कौन है आंगनवाड़ी का। यहां पर सही आंसर क्या है, यहां पर सही आंसर है वो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। देखो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता इसकी मालिक नहीं है, ये होती है ANM, इसका काम है टीकाकरण का। क्या है इसका, टीकाकरण का। समझ में आ गया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही इसकी मुखिया होती है, किसकी, आंगनवाड़ी वर्कर। ठीक है, और इसके ऊपर कौन होता है, इसके ऊपर होता है मुख्य सेविका। समझ में आ गया, मुख्य सेविका। लेकिन जो इसकी मुखिया होती है वो सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही होती है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन के अंदर पूछा है, आंगनवाड़ी केंद्र के उद्देश्य है सिवाई, आंगनवाड़ी केंद्र के उद्देश्य है सिवाई। तो आंगनवाड़ी केंद्र के तीन तो ऐसे जो आंगनवाड़ी केंद्र के उद्देश्य है और एक आंगनवाड़ी केंद्र का उद्देश्य नहीं है।
शिशु मृत्यु दर और कुपोषण को कम करना, 0 से 6 साल के बच्चों का पोषण स्वास्थ्य देना, प्रसव के लिए दवाई देना, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों की नीतियों और कार्यक्रमों का समन्वय लाना। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पे सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? यहां पे जो सही आंसर है वो देखो, यहां पर क्वेश्चन पूछा है सीवाई, तो यहां पर सही आंसर होगा अपना, होगा क्या होगा यहां पर? यहां पे सही आंसर है वो है ये, प्रसव के लिए दवाई देना। भैया आंगनवाड़ी पर कभी भी प्रसव नहीं होता है, आंगनवाड़ी पर प्रसव नहीं होता है, नहीं होता है, ध्यान रख लेना। कहां पर? आंगनवाड़ी पर कभी भी प्रसव नहीं कराया जाता है। तो आंगनवाड़ी जो है वर्कर है वो कभी भी प्रसव के लिए कोई दवाई नहीं दे सकती है। तो यहां पर क्या पूछा? सिवाई। तो ये सब क्या है? इसके कार्य है ना, लेकिन ये इसका कार्य नहीं है। सिवाई पूछा, इसीलिए हमारा सही आंसर ये वाला है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर, और आप लोग अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो HTMK अकेडमी को डाउनलोड कर लीजिए। 799 में, मात्र 799 में आपको सारा कोर्स अवेलेबल है वहां पर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है यहाँ पर? बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है आंगनवाड़ी पर उपलब्ध सेवाएं हैं। आंगनवाड़ी पर क्या क्या उपलब्ध सेवाएं हैं? ठीक है, सेवाएं हैं सिवाई, यहाँ पर सिवाई लिख लेना, सिवाई, ये इसमें लिखना भूल गए। आंगनवाड़ी पर सॉरी सिवाई की बात नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन वही है, आंगनवाड़ी पर उपलब्ध सेवाएं हैं। प्रसव कराना, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करवाना, 60 से अधिक उम्र की महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण करना, गंभीर बीमारी से ग्रसित महिलाओं का उपचार करना, उपरोक्त सभी। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यानी आंगनवाड़ी पर कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर। तो यहां पर सही आंसर है वो है, यहां पर क्या सही आंसर है? यहां पर गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कराना, या उपरोक्त सभी नहीं है, ध्यान रख लेना। हम प्रसव नहीं करा सकते वहां पर, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं का हम लाभ नहीं देते। अपन कितना देते हैं? 40 कितना 15 से लेकर कितनी 45 ईयर की जो वुमेन्स होती है उनको लाभ देते अपन, है ना। गंभीर बीमारी से ग्रसित बच्चों का उपचार करना, ये भी नहीं करते हम, है ना। हम करवाते हैं वहां पर सिर्फ टीकाकरण। टीकाकरण में आपको पता है ना, प्रेगनेंसी के अंदर यानी गर्भावस्था के अंदर अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि गर्भावस्था में कौन सा टीका लगता है, तो गर्भावस्था के अंदर कौन सा टीका लगता है? गर्भावस्था के अंदर जो टीका लगता है वो लगता है टीटी का। ध्यान रख लेना, किसका? टीटी, टीटी यानी कि टीटेनस का, टीटेनस का। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, टीटेनस का कब कब लगता है? अर्ली इन प्रेगनेंसी, अर्ली इन प्रेगनेंसी। इसका मतलब होता है गर्भावस्था के शुरुआत में, गर्भावस्था के शुरुआत में, ठीक है, गर्भावस्था के शुरुआत में। फिर इसके 1 महीने बाद, 1 मंथ बाद, 1 मंथ बाद नेक्स्ट टीटी का टीका लगता है, ठीक है। और 0.5 ml होता है, और कहां लगता है ये? इंट्रामस्कुलर, IM। ध्यान रख लेना, ये आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। यहां से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। आप लोगों को दिख तो रहा ना, यहां नहीं दिख रहा था, मैं इससे देख, ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो तुरंत HTMK अकेडमी को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप लोगों को कोर्सेज मिल जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में क्या पूछा है? यहां पर आंगनवाड़ी पर कितने दिनों तक पूरक आहार दिया जाता है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंगनवाड़ी पर कितने दिनों तक पूरक आहार दिया जाता है? तो कितने दिनों तक आंगनवाड़ी पर पूरक आहार दिया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? यहां पे सही आंसर होगा 300 दिनों तक। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, मतलब यहां पर सॉरी, जो चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रंस, है ना, सबको कितने 300 दिनों तक वहां पर पूरक आहार दिया जाता है। किसके ऊपर? आंगनवाड़ी पर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। देखो, आंगनवाड़ी केंद्र पर टीकाकरण किसके द्वारा लगाया जाता है? किसके द्वारा लगाया जाता है आंगनवाड़ी केंद्र पर टीकाकरण? आंगनवाड़ी स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा, मुख्य सेविका द्वारा, उपरोक्त सभी। तो किसके द्वारा टीका लगाया जाता है आंगनवाड़ी पर? तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पर सही आंसर है वो है
किसके द्वारा? महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। यानी कि ANM जो होती है ये किससे होती है? ये हेल्थ डिपार्टमेंट से होती है। ध्यान रखना, ये किससे होती है? हेल्थ डिपार्टमेंट। ठीक है। और ये सब बाकी लोग किससे होते हैं? ये किससे होते हैं? मिनिस्ट्री वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से। ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से। ठीक है। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये स्वास्थ्य विभाग से होती है। स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, ये स्वास्थ्य विभाग से होती है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना इसका। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। आंगनवाड़ी पर 6 से 3 वर्ष के बच्चों को कितना किलो कैलोरी प्रतिदिन दिया जाता है? तो 6 से 3 वर्ष मतलब यहां पर बात करें 6 महीने से 3 वर्ष तक। 6 महीने लिख लेना यहां पर। 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चों को कितना किलो कैलोरी दिया जाता है? मंथ, 6 मंथ से 6 महीने तक के। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? कितना किलोरी दिया जाता है? तो यहां पर सही आंसर है वो है 500 किलो कैलोरी दिया जाता है उनको। मैं आप लोगों को बताता हूं यहां पर कितना 500 किलो कैलोरी दिया जाता है ना? ठीक है, 6 महीने तक जो है उनको मतलब 6 महीने से लेकर 3 वर्ष तक 500 किलो कैलोरी दिया जाता है। और 3 वर्ष से, है ना, 3 वर्ष से लेकर कितना? 3 वर्ष से लेकर कब तक? 6 वर्ष तक कितना दिया जाता है? 200 किलो कैलोरी। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा अपना? यहां पर होगा के वाला सही आंसर होगा। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप चाहते हैं और क्लासेस को देखना चाहते हैं तो आप लोग HTMK अकेडमी को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए।